हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कि उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो, अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो, मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा, आइए सीखते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले कहना होगा व्हाट इफ़। क्या कहेंगे? व्हाट इफ़। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो, व्हाट इफ़। उसी के लिए हम क्या बोलेंगे? शी, और वी कैन ऑल्सो से ही। पता चलना, कम्स टू नो। क्या बोलेंगे? कम्स टू नो। किसी भी चीज़ के बारे में पता चलना, वहाँ पे हम नो के साथ कम का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एस क्यों ऐड हुआ? बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही शी। ही शीट के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या फिर ई एस। चलिए नेक्स्ट है कम्स टू नो, तुम्हारे बारे में। अबाउट यू। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। What if he or she comes to know about you? इस तरीके से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया तो, What if I fail in the exam? नेक्स्ट है मैं तुम्हारी मदद ना करूँ तो, What if I don't help you? इन सभी सेंटेंसेस में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हो रहा है। उसने रिप्लाई नहीं किया तो, What if she or he doesn't reply? क्या कहेंगे? What if she or he doesn't reply? he शीट के साथ हम does not का यूज़ करते हैं। वो यहाँ नहीं आई तो, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। आज का हमारा अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है कोई भी काम कर लेता हूँ या फिर कर पाता हूँ। यहाँ पे हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो अब चल लेता है, मैं कार चला लेता हूँ, या फिर मैं कार चला पाता हूँ। सो इसके लिए सिंपली हम क्या बोलेंगे? एबल टू। क्या कहेंगे? एबल टू। वो अब चल लेता है, ही इज़ एबल टू वॉक नाउ। सो सिंपली हम कहेंगे ही इज़ एबल टू वॉक नाउ। प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज़ करेंगे एबल टू से पहले। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप यहाँ पे कैन का यूज़ भी कर सकते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी के लिए हम कैन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन वॉक नाउ। मैं कार चला लेता हूँ, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। सिंपल। और यू कैन ऑल्सो से आई कैन ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है वो कार नहीं चला पाता। हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, नहीं। सो ही इज़ नॉट, इसके बाद नॉट लगा देना है, एबल टू ड्राइव अ कार। और यू कैन ऑल्सो से अनेबल टू। नॉट एबल टू की जगह पे आप कह सकते हैं अनेबल टू। अनेबल के साथ आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली से ही इज़ अनेबल टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है वो पढ़ पा रहा है। हम रहा है की बात कर रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है, इस मोमेंट पे वो पढ़ पा रहा है। सो ही इज़ बीइंग, यहाँ पे बीइंग का यूज़ होगा, ही इज़ बीइंग एबल टू रीड। सो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। नेक्स्ट है वो चल लेता था। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, ऐसा काम कर लेता था। सो ही वॉज। पास्ट में हम वॉज या फिर वर लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट ही है, ही के साथ वॉज का यूज़ होगा। ही वॉज एबल टू वॉक। सिंपल, ही वॉज एबल टू वॉक। चलिए अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। तुम इंग्लिश बोल पाओगे, तुम चल पाओगे, तुम खाना नहीं बना पाओगे। सो फ्यूचर में हम क्या बोलेंगे? विल बी एबल टू। क्या कहेंगे? विल बी एबल टू। तुम इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक। बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक इंग्लिश। सिंपल। क्या कहेंगे? यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम चल पाओगे, यू विल बी एबल टू वॉक। सो फ्यूचर एबिलिटी के लिए हमें विल बी एबल टू कहना है। तुम खाना नहीं बना पाओगे, यू विल नॉट। नेगेटिव है, सो नॉट बी एबल टू मेक फूड। क्या कहेंगे? यू विल नॉट बी एबल टू मेक फूड।
तुम कार नहीं चला पाओगे, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ को आप देख पाएँ।